जी बेटे, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जो भी क्वेश्चंस हैं क्लियर कर लें आप लोग। सर, वो आपसे आयशा ने क्वेश्चन किया था, तो वो उसमें आपने बंद कर दिया। तो मैंने पूछना था कि आपने पिछले जो कैलकुलेशन वाले में हमें बताया था कि वो जो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होंगे पेरेंट क्लास के, वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास में आ जाएंगे। तो हमें उधर आपने तो सुपर डिफाइन करने की हमें जरूरत क्या है? अगर हमने फंक्शंस के नाम ही डिफरेंट रखे हुए हैं, अगर डिस्प्ले डॉट वन हमने डिस्प्ले वन रखा हुआ है नाम और एक में डिस्प्ले रखा हुआ है, तो हमें सुपर की तो फिर जरूरत ही नहीं है चाइल्ड में करने की। वो तो ऑटोमेटिकली आ गए, हम करेंगे उसको कॉल वहां से मेन में से, क्या कहते हैं, डिस्प्ले वन को, तो वो डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, पेरेंट को कॉल हो जाएगा ना। चलिए मैं आंसर करता हूँ, माइक बंद कर। अच्छा, अभी भी कंफ्यूज हैं आपको तो दो चीज़ें समझें। मैं वापस एग्जांपल पे जाता हूँ। वो ये है कि अगर तो हमने मेथड के नाम, पेरेंट क्लास के मेथड का नाम, अगर मैं इस मेथड का नाम अगर मैं डिस्प्ले वन कर दूँ और ये डिस्प्ले रहे, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। फिर तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फिर मुझे यहाँ पे सुपर जो कीवर्ड है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की। लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो मेथड है ना, डिस्प्ले और डिस्प्ले वन, ये मेथड हम कहाँ कॉल करेंगे? ऑब्वियसली हम कहाँ कॉल करते हैं इनको? मेन में कॉल करते हैं। तो मेन में अगर मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और अगर उसके साथ मैंने लिखा डिस्प्ले वन, तो डिस्प्ले वन चाइल्ड क्लास का मेथड है अगर, तो वो कॉल हो जाएगा। और अगर मैंने लिखा खाली डिस्प्ले और वो मैं ज्यूम करूँ कि पेरेंट क्लास का मेथड है, तो कॉल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन सुपर का कीवर्ड जो है उसकी जो उसका जो बेनिफिट है वो हमें होता है चाइल्ड क्लास के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये कह रहा हूँ कि चाइल्ड क्लास का जब डिस्प्ले कॉल हो तो साथ में पेरेंट क्लास का भी डिस्प्ले कॉल हो जाए, तो फिर मुझे यहाँ पे इस लाइन ऑफ कोड में कहीं इस पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करना पड़ेगा ना। तो जब उसको कॉल करना पड़ेगा तो दो तरीके ना। एक तरीका ये है कि मैं उस पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ यहाँ पे, फिर लिखूँ ऑब्जेक्ट और डिस्प्ले, जो कि गलत हो जाएगा। चाइल्ड क्लास में मैंने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। तो फिर उस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि पेरेंट क्लास के मेथड को सुपर के साथ कॉल करते हैं। तो सिंपल इज कि आप ये समझें कि सुपर का कीवर्ड हमेशा चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ होगा। और जब हमने चाइल्ड क्लास की बॉडी के अंदर किसी पेरेंट क्लास के मेथड को, किसी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को या किसी पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट को एक्सेस करना होता है, तो वहाँ पे हम जो है वो सुपर कीवर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है हम सब समझ गए हम? सर, एक और क्वेश्चन है। जी। अरे वाले जो है था ना हाँ सर, जी। उसमें अगर हम 50 अरे बनाएंगे, हम्म। मतलब 50 नंबर की, तो फिर हम 50 बार वो लिखेंगे न्यू अरे न्यू अरे। नहीं, उसके लिए फिर हम जो है वो लूप लगा लेंगे ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर 50 की एक एरे बनाई है तो आप एक लूप लगाएंगे फॉर आई स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो एंड लेस देन 50। और जो पहली रो होगी ना उसमें आप लिखेंगे एरे ऑफ आई इज इक्वल टू न्यू और क्लास का नाम लिख देंगे। तो 50 के लिए जब लूप चलेगा तो हर एक के लिए हर दफ़ा जो है वो एक नया ऑब्जेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। समझ आ गई? तो की समझ आई है या एग्जांपल लिखूं मैं? कहाँ चले गए हैं भाई? चलने मैं ये लिख देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनका। तो ये एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल, क्या इशू है? म्यूट हुए हैं आप लोग क्या? हाँ जी, अब बोलें।
जी तो सर वो आपने कहा कि ना हम अगर चाइल्ड क्लास में क्या कहते हैं पेरेंट क्लास का मेथड कॉल कर रहे हैं तो क्या कहते हैं हमें सुपर लिखने की लाजमी जरूरत है। ठीक है, अगर हमने क्या कहते हैं अगर सेम है, नेम सेम है दोनों के मेथड के फंक्शन के जो नेम है वो सेम है, अगर उधर हमने जो पेरेंट क्लास में फंक्शन का नाम डिफरेंट रखा हुआ है मतलब डिस्प्ले वन रखा हुआ है और यहाँ पे डिस्प्ले है, तो हम अगर सिर्फ डिस्प्ले वन लिखेंगे तो वो कॉल नहीं हो जाएगा पेरेंट का। कहाँ पे लिखेंगे ये कह रहा हूँ ना। चाइल्ड में लिखेंगे, चाइल्ड क्लास में लिखेंगे डिस्प्ले वन, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ सिर्फ डिस्प्ले गया। आप वन। सिंपली जब डिस्प्ले वन लिखते हैं ना तो एक्चुअली बैकएंड पे कंपाइलर उस कोड को कन्वर्ट करता है सुपर डॉट डिस्प्ले वन। बात समझ रहे हैं? अच्छा, वो मतलब ऑटोमेटिकली कर देता हाँ है। जी, जब आप लिखते हैं डिस्प्ले या डिस्प्ले वन तो पेरेंट क्लास में मेथड तो कॉल हो जाता है, लेकिन एक्चुअली कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो है वो एट्रीब्यूट के साथ दिस नहीं लिखते तो वो उसको कन्वर्ट करता है दिस डॉट के साथ। तो ये बैकएंड पे कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर रहा होता है सुपर और दिस के साथ। ठीक है, तो फिर सर लाजमी तो नहीं है ना कि हम ये सुपर दिस लिखते रहें, हम अगर नाम हमने चेंज रखे हुए हैं तो फिर उससे भी चल जाएगा। हाँ हाँ चल जाएगा, लेकिन बात देखें ना, मुझे तो कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है ना, बताना तो है ना। सही। ठीक है, तो कीरा आपको क्लियर हो गया था या मैं ये कोड जो लिख रहा हूँ ये क्लियर है। क्लियर है? यस सर। चलें गुड। तो अभी आपके साथ कौन सी स्क्रीन शेयर है? चलें जी, तो यहाँ तक ओके है। तो कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो फिर हम सेशन ऐड करें। जी बताएं। सर क्लियर है। चलें ठीक है। और किसी का कोई प्रॉब्लम है? मखदूम आपका कोई इशू तो नहीं है? नो सर, क्लियर है सर। चलें गुड। और दीना बेटे आपका कोई इशू तो नहीं है? आपकी आवाज़ नहीं आई। चलें खैर, आप बाकी जो है किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज़ मैं फिर एंड कर रहा हूँ। ओके सर। चलें गुड। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।